नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फॉर योर सक्सेस में। घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के इस सीरीज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम जनवरी 2025 के टॉप इम्पोर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ की वीडियो पर चर्चा करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जब भी हमारा अगला वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगा। इस वीडियो में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स के, उसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, राष्ट्रीय परिदृश्य, खेल जगत, पुरस्कार एवं सम्मान, आर्थिक परिदृश्य, संयुक्त युद्धाभ्यास, नियुक्तियां, चर्चित पुस्तकें, उनके लेखक, महत्वपूर्ण दिवस, योजनाएं, चर्चित व्यक्तित्व, विज्ञान प्रौद्योगिकी, ऐप और पोर्टल, इन सभी हम पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त विशेष अभ्यास वज्र प्रहार किया है? वज्र प्रहार, आंसर यहाँ पर राइट है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, यूएसए के साथ में। हाल ही में 15वां भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार संयुक्त राज्य अमेरिका के इडाहो में ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया था। इसका पिछला संस्करण मेघालय के उमरोई में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंडियोर 2024 के पुरस्कार के लिए महिला फुटबॉलर किनको चुना गया है? बैलेंडियोर 2024 महिला फुटबॉलर, आंसर राइट है, ऑप्शन यहाँ पर सी, एताना बोनमाटी। बैलेंडियोर 2024 समारोह, जिसमें फुटबॉल जगत के दिग्गज खिलाड़ी इसमें शामिल हुए थे, पेरिस के थिएटर डू चैटलेट में इसका आयोजन किया गया था। महिलाओं का बैलेंडियोर फेमिनिन के लिए दिया गया है एताना बोनमाटी, जो कि स्पेन की खिलाड़ी हैं, फुटबॉलर। नेक्स्ट, बैलेंडियोर 2024 पुरुष वर्ग का शीर्ष पुरस्कार किस फुटबॉलर को दिया गया है? आंसर राइट है यहाँ पर, ऑप्शन ए, रॉड्री। बैलेंडियोर 2024 में पुरुष वर्ग का अवार्ड दिया गया है, पुरुषों का बैलेंडियोर दिया गया है रॉड्री, जो कि स्पेन के हैं। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने किस देश के सहयोग से संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन किया है? गरुड़ शक्ति, आंसर है ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच में संयुक्त विशेष बल गरुड़ शक्ति 2024 का 9वां संस्करण सिजतुंग जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। पहला गरुड़ शक्ति अभ्यास वर्ष 2012 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो कि अक्टूबर 2024 में जारी किया गया था इस सूचकांक को, तो इसमें भारत को स्थान दिया गया है 83वां, 83rd रैंक भारत को मिली है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार सिंगापुर ने विश्व के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में अपना खिताब बरकरार रखा है, जो 195 देशों में वीजा मुक्त पहुंच अपनी प्रदान करता है। सिंगापुर का वीजा, भारत का स्थान यहाँ पर 83वां स्थान है। दूसरे स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान, स्पेन, ये दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से हैं। नेक्स्ट, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने किससे सर्वाधिक हथियार निर्यात किए हैं? एक्सपोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ वेपन्स, अपन यह कह सकते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन बी, यूएसए। भारत द्वारा रक्षा निर्यात के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और आर्मेनिया शीर्ष 3 गंतव्य रहे हैं। 2023-24 में अन्य देशों को 21,083 करोड़ रुपए की सैन्य बिक्री की गई है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पर निर्यात किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए साथ, दूसरा है फ्रांस और तीसरा है आर्मेनिया। नेक्स्ट, FIH पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2024 से किसे सम्मानित किया है? FIH पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी के लिए, आंसर यहाँ पर राइट है, ऑप्शन सी, हरमनप्रीत सिंह। हॉकी की विश्व शासी संस्था है FIH, जो कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी हम कह सकते हैं यहाँ पर, जो कि ओमानी राजधानी मस्कट के समारोह में इसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें भारतीय पुरुष टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह को पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है और PR श्रीजेश को गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया। भारत के गोलकीपर हैं PR श्रीजेश, जिनको गोलकीपर ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट, FIH महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 में किसको चुना गया? विमेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? आंसर यहाँ पर राइट है, ऑप्शन डी, यिब्बी जेंसन।
नीदरलैंड टीम की यिबी जेनसन को यानी विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर हॉकी में इसको उनको चुना गया है। यिबी जेनसन जो कि नीदरलैंड की प्लेयर हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी कि कॉप 29 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? कॉप 29 कॉप 29 का आयोजन ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अजरबैजान में किया गया है। नवंबर 2024 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क का वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कॉप 29 अजरबैजान के बाकू में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम की थीम रखी गई थी हरित विश्व के लिए एकजुटता। नेक्स्ट, बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पर बी राइट है, सामंथा हार्वे। ब्रिटिश लेखिका हैं सामंथा हार्वे जिनको अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार उनको मिला है। ऑर्बिटल पुरस्कार जीतने वाली अंतरिक्ष में स्थापित ये पहली पुस्तक है। यह हार्वे का 5वां उपन्यास है। 6 अंतरिक्ष यात्रियों के जीवन में एक ही दिन में घटित होने वाली घटना पर उन्होंने एक यह बनाया था उपन्यास, जिसके लिए उनको बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक वाई भारत मैटर्स का संबंध किससे है? वाई भारत मैटर्स। आंसर राइट है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, एस जयशंकर। भारत के विदेश मंत्री हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुबई यूएई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में अपनी नई पुस्तक वाई भारत मैटर्स का विमोचन किया है। नेक्स्ट, हाल ही में 19वां G20 शिखर सम्मेलन किस देश की मेजबानी में आयोजित किया गया था? G20 समिट। आंसर राइट है ऑप्शन बी, ब्राजील। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में आधुनिक कला संग्रहालय में 19वां G20 देशों का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत न्याय संगत और टिकाऊ दुनिया का निर्माण करने की थीम के साथ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टोरिया केजर ने मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता है। उनका संबंध किस देश से है? विक्टोरिया केजर। आंसर राइट है ऑप्शन ए, डेनमार्क। मेक्सिको में आयोजित 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता डेनमार्क के लिए ऐतिहासिक रही क्योंकि विक्टोरिया की केजर थेल्विक को देश की पहली मिस यूनिवर्स का ताज पहनाया गया था। 2023 की मिस यूनिवर्स सेनिस पैलासियो निकारागुआ की उन्होंने उनको ताज पहनाया था यहाँ पर। तो यहाँ पर 73वीं मिस यूनिवर्स बनी है विक्टोरिया केजर, डेनमार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का 56वां बाघ अभ्यारण्य किसे घोषित किया गया है? 56th टाइगर सेंचुरी ऑफ इंडिया। आंसर राइट है ऑप्शन डी, गुरु घासीदास तमोर पिंगला। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व 2829 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया, स्कैग जिसे कहते हैं शॉर्ट में। आंसर राइट है ऑप्शन ए, के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति को भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। के संजय मूर्ति वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्यरत हैं। वे गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के घुड़मारस गांव को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में नामित किया है? घुड़मारस गांव। आंसर राइट है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के एक छोटे से गांव घुड़मारस को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन ने अपने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए चुना है, जो सतत पर्यटन विकास के लिए इसकी क्षमता को दर्शाता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में है घुड़मारस गांव। नेक्स्ट, जर्मन वॉच के वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जर्मन वॉच ग्लोबल क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? आंसर राइट है ऑप्शन डी,
10वां स्थान मिला है भारत को यहाँ पर जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2025 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। हाल ही में जारी किए गए वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत को जलवायु परिवर्तन से लड़ने के प्रयासों के लिए 60 से अधिक देशों की सूची में भारत को यहाँ पर 10वां स्थान मिला है, जबकि पिछले वर्ष भारत यहाँ पर 7वें स्थान पर था। तो इस वर्ष भारत को वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बना है? 104th फुल मेंबर कंट्री ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलियंस, ISA जैसे शॉर्ट में कहते हैं। आंसर राइट है ऑप्शन बी, अर्मेनिया। हाल ही में अर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन एक वैश्विक पहल है जिसे 2015 में भारत और फ्रांस के द्वारा पेरिस में COP21 शिखर सम्मेलन में शुरू किया गया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और वर्तमान में ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के प्रमुख हैं आशीष खन्ना। नेक्स्ट, हाल ही में आयोजित किए गए डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता है? डेविस कप 2024, डेविस कप को जीता है यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इटली की टीम ने जीता है डेविस कप को। विश्व के नंबर 1 प्लेयर जैनिक सिनर की अगुवाई में इटली पुरुष टेनिस टीम ने फाइनल में नीदरलैंड को 2-0 से हराकर अपने 2024 डेविस कप खिताब का सफलतापूर्वक उन्होंने बचाव किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट की है। सोहराई पेंटिंग ये किस राज्य से संबंधित है? सोहराई पेंटिंग, आंसर है ऑप्शन बी, झारखंड। ये आप पेंटिंग देख सकते हैं, सोहराई पेंटिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजान में आयोजित 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को झारखंड की सोहराई पेंटिंग भेंट की है। झारखंड के हजारीबाग जिले की सोहराई पेंटिंग है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त विशेष वज्र प्रहार का आयोजन किया है? वज्र प्रहार जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है एक। आंसर है इसका ऑप्शन सी, USA। भारत और अमेरिका का 15वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार अमेरिका के इडाहो में ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा टाइफून पोंग रे का संबंध किस देश से है? टाइफून पोंग रे, आंसर है ऑप्शन बी, ताइवान। भारी बारिश और तेज हवाओं के साथ ताइवान में लगभग 3 दशकों में द्वीप पर आने वाला सबसे बड़ा तूफान कोंगरे आया है, जिसने इसके दक्षिण पूर्वी तट पर दस्तक दी थी। इसमें कम से कम कई यहाँ पर व्यक्ति घायल हुए थे इस तूफान से। तो इसका संबंध जो है वो ताइवान देश से है, ताइवान कोंगरे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा कहाँ लॉन्च की है? इंडियाज फर्स्ट फ्री एम्बुलेंस सर्विस, एयर एम्बुलेंस, आंसर राइट है ऑप्शन सी, ऋषिकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली मुफ्त एयर एम्बुलेंस सेवा उत्तराखंड के एम्स ऋषिकेश में उद्घाटन इसका किया है, जिसका उद्देश्य गोल्डन आवर के दौरान दूर दराज के इलाकों में त्वरित चिकित्सा सेवा प्रदान करना है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन कहाँ पर किया है? एक जिला एक उत्पाद दीवार, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वॉल, आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने रियाद में सऊदी अरब में ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद के साथ भारत सऊदी रणनीतिक भागीदारी परिषद के तहत अर्थव्यवस्था और निवेश समिति की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है। सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास में एक जिला एक उत्पाद दीवार का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, 31 अक्टूबर को मनाया गया है राष्ट्रीय एकता दिवस। प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है।
इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 149वीं जयंती मनाई गई थी। वहीं राष्ट्रीय एकता दिवस का यह 10वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन है फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। आंसर है बी, राइट है, श्री श्री रविशंकर। फिजी गणराज्य ने अपनी सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑनरेरी ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को सम्मानित किया है। यह सम्मान फिजी के राष्ट्रपति राटू विलियामा एम कटोनीवेरे द्वारा प्रदान किया गया था। श्री श्री रविशंकर जो आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक हैं। अगला क्वेश्चन है हाल ही में लॉन्च यूविन मोबाइल ऐप का संबंध किससे है? यूविन मोबाइल ऐप। आंसर राइट है ऑप्शन डी, टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन। पीएम मोदी ने टीकाकरण सेवाओं को सुव्यवस्थित और डिजिटलीकरण करने के लिए यूविन पोर्टल डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसे सभी नागरिकों के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक और समान पहुंच की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया है। यूविन पोर्टल, टीकाकरण, वैक्सीनेशन। नेक्स्ट, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। आंसर राइट है ऑप्शन बी, विपिन कुमार। 1996 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी विपिन कुमार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। इस नियुक्ति से पहले श्री कुमार भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य थे। विपिन कुमार। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना ने किस देश के सहयोग के साथ गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन किया है? गरुड़ शक्ति 2024। ऑप्शन डी राइट है, इंडोनेशिया। 1 नवंबर से लेकर 12 नवंबर 2024 तक भारत इंडोनेशिया के बीच संयुक्त विशेष बल गरुड़ शक्ति 2024 का 9वां संस्करण सिंचतुंग जकार्ता इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था, जबकि पहला गरुड़ शक्ति अभ्यास वर्ष 2012 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश ने वर्ष 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, स्पेन। भारत और स्पेन ने 2026 को सांस्कृतिक, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के वर्ष के रूप में मनाने पर सहमति व्यक्त की है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज की भारत की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत और स्पेन के बीच यह समझौते किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ प्रारंभ किया गया है? एनालॉग अंतरिक्ष मिशन, एनालॉग स्पेस मिशन। आंसर राइट है ऑप्शन डी, लद्दाख। इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने लद्दाख के लेह में भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन शुरू किया है, जहां अंतरिक्ष एजेंसी एक अंतर्ग्रही आवास में जीवन का अनुकरण करेगी यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार किस उच्च न्यायालय ने घोषित किया है? स्तनपान को जीवन का मौलिक अधिकार किस उच्च न्यायालय ने घोषित किया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, केरल हाई कोर्ट। केरल उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति वीजी अरुण ने एक मां का स्तनपान करने का अधिकार और एक बच्चे का स्तनपान करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के रूप में इसको लागू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट। आंसर राइट है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। संस्कृति मंत्रालय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से नई दिल्ली में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस शिखर सम्मेलन का विषय थीम रखी गई थी एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धम्म की भूमिका। भारत और पूरे एशिया के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक इतिहास में बौद्ध धर्म का एक अनूठा स्थान है। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 कब मनाया गया है? इंटरनेशनल बायोस्फीयर रिजर्व डे ये मनाया गया है 3 नवंबर को। बायोस्फीयर रिजर्व के महत्व को बढ़ावा देने के लिए 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस 2024 मनाया गया था।
वर्ष 2021 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर दिवस की इस वर्ष की तीसरी वर्षगांठ है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का 7वां सत्र किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? इंटरनेशनल सोलर अलियंस अ, असेंबली जो हाल हाल ही में आयोजित की गई थी, वो किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी? आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, भारत। नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा के 7वें सत्र का उद्घाटन किया गया था, जो 6 नवंबर 2024 तक आयोजित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र भारत की अध्यक्षता और फ्रांस की सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट, बरदा अभ्यारण्य में नई शेर सफारी का उद्घाटन किया गया है। यह कहाँ पर स्थित है? बरदा अभ्यारण्य। आंसर राइट है सी, गुजरात। गुजरात के वन्यजीव पर्यटन की पेशकश को बढ़ाते हुए पोरबंदर जिले के बरदा वन्यजीव अभयारण्य और बरदा जंगल सफारी के चरण 1 का उद्घाटन किया गया है। बरदा जंगल सफारी चरण 1 बरदा क्षेत्र के लगभग 192 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसमें ऊंची और नीची पहाड़ियां जिसे इस अभयारण्य के रूप में नामित किया गया है। बरदा वन्यजीव अभयारण्य, गुजरात। नेक्स्ट, सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है राजस्थान राज्य में। आरटीआई आंदोलन के जन्म स्थान राजस्थान के अजमेर के ब्यावर में सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। लोकतंत्र और आरटीआई के उत्सव के रूप में आयोजित जश्न ए संविधान में भाग लेने के लिए सभी क्षेत्रों के सैकड़ों लोग ब्यावर में एकत्रित हुए थे। तो यहाँ पर सूचना के अधिकार संग्रहालय की आधारशिला अजमेर के ब्यावर में रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह लिग्नोसैट किस देश ने प्रक्षेपित किया है? लिग्नोसैट। आंसर राइट है ऑप्शन बी, जापान। जापान ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है, जो चंद्र और मंगल मिशनों के लिए लकड़ी की क्षमता का पता लगाता है। क्योटो विश्वविद्यालय और सुमितोमो फॉरेस्ट्री के बीच एक सहयोगी परियोजना लिग्नोसैट स्पेसएक्स के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंची और पृथ्वी के लगभग 400 किलोमीटर ऊपर कक्षा में स्थापित की जाएगी। तो लकड़ी का पहला उपग्रह जापान के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 10 जंगली हाथियों की मौत का संबंध किससे है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, कोदो बाजरा, कोडो मिलेट। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पिछले 3 दिनों में 13 हाथियों के झुंड में से 10 जंगली हाथियों की मौत हो गई है। प्रधान मुख्य वन संरक्षक विजय एन अम्बाड़े ने एक बयान में बताया है कि ये मौतें कोदो बाजरा से जुड़े माइकोटॉक्सिन्स के कारण हो सकती है। माइकोटॉक्सिन। नेक्स्ट, अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। आंसर राइट है ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं और विस्कॉन्सिन में जीत के साथ ट्रंप ने राष्ट्रपति पद हासिल करने के लिए आवश्यक 270 इलेक्टोरल वोट हासिल किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का संबंध किससे है? स्पीकिंग विद नेचर। ऑप्शन डी राइट है, रामचंद्र गुहा। इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने चेन्नई में अपनी नवीनतम पुस्तक स्पीकिंग विद नेचर का विमोचन किया है। यह पुस्तक भारत में पर्यावरणवाद, व्यवहारिक संसाधन प्रबंधन, जमीनी स्तर के आंदोलन पर आधारित है और पश्चिम की तुलना में अद्वितीय रूप से विकसित हुआ है, जो सौंदर्य और परिदृश्य संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। स्पीकिंग विद नेचर पुस्तक जो कि रामचंद्र गुहा के द्वारा इसको लिखा गया है। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2025 से किस देश ने बुर्के पर प्रतिबंध लगा दिया है? आंसर राइट है डी, स्विट्जरलैंड। 1 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड अपने विवादास्पद बुर्का बैन करने वाला है। बुर्का और नकाब जैसे चेहरे को ढकने वाले वस्त्र सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंधित रहेंगे 1 जनवरी 2025 से, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण जहाज सूचकांक में शामिल होने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन सा है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, मोर मुगाओ। गोवा का मोर मुगाओ पतन प्राधिकरण
हाल ही में हरित श्रेय कार्यक्रम के तहत पर्यावरण जहाज सूचकांक में सूचीबद्ध होने वाला पहला भारतीय पतन बन गया है। इसे अंतर्राष्ट्रीय पतन एवं पतन संघ द्वारा स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 7 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2014 से 7 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। वहीं विश्व कैंसर दिवस जो है वो प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% जो है वो आरक्षण यहाँ पर देने का प्रावधान किस राज्य ने किया है? 35% आरक्षण सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए। आंसर राइट है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश के द्वारा। मध्य प्रदेश ने अब राज्य की सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% की जगह अब 35% यानी कि 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव। नेक्स्ट, भारत भूटान की एकीकृत चेक पोस्ट दर्रांगा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? दर्रांगा, आंसर राइट है ऑप्शन डी, असम। भारत और भूटान के बीच आपसी संबंधों को बढ़ावा देते हुए असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने तामुलपुर जिले में भूटान के प्रधानमंत्री लियोनचेन दासो शेरिंग तोब्गे की उपस्थिति में दर्रांगा इमिग्रेशन चेक पोस्ट का उद्घाटन किया है। यह असम के साथ भारत और भूटान के बीच पहला आईसीपी है। नेक्स्ट, हाल ही में सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया है? सीडीएस चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, आंसर राइट है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने नई दिल्ली में दूसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया है। महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी और वायुसेना प्रमुख अमरप्रीत सिंह भी मौजूद रहे थे यहाँ पर। नेक्स्ट, हाल ही में वंचित कारीगरों के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ट्यूलिप ब्रांड किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? ट्यूलिप ब्रांड, आंसर राइट है ऑप्शन सी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने हाशिए पर पड़े कारीगरों समुदायों को अपने उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए ट्यूलिप पारंपरिक कारीगरों का उत्थान आजीविका कार्यक्रम लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की दूसरी जल मेट्रो परियोजना कहां प्रारंभ होने वाली है? इंडिया सेकेंड वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट कहां शुरू होने वाली है? आंसर राइट है मंगलुरु। केरल के कोच्चि के मॉडल की सफलता के बाद प्रेरित होकर कर्नाटक का मंगलुरु अपनी खुद की जल मेट्रो शुरू करने के लिए तैयार है। मंगलुरु में इस पहल का उद्देश्य क्षेत्र के राष्ट्रीय जल मार्गों के साथ एक स्थायी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली स्थापित करना होता है। केरल के कोच्चि के मॉडल यानी केरल के कोच्चि में पहले शुरू किया गया था, उसके बाद कर्नाटक के मंगलुरु में। अगला क्वेश्चन है, भारत और ऑस्ट्रेलिया का संयुक्त सेना अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रा हिंद, आंसर राइट है महाराष्ट्र। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का तीसरा संस्करण औंध सैन्य स्टेशन पुणे महाराष्ट्र में किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही सैन्य साझेदारी को मजबूत करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण दिवस कब मनाया गया है? विश्व टीकाकरण दिवस ये मनाया गया है 9 नवंबर को। विश्व टीकाकरण दिवस हर वर्ष नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिकी यानी कि FICCI के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फिकी के अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन ए, हर्षवर्धन अग्रवाल। फिकी राष्ट्रीय कार्यकारी समिति की बैठक ने आधिकारिक तौर पर हर्षवर्धन अग्रवाल को भारत के प्रमुख उद्योग निकायों में से एक फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, जिसे शॉर्ट में फिकी कहते हैं, के अध्यक्ष के रूप में घोषित किया है हर्षवर्धन अग्रवाल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? हाल ही में नेशनल एजुकेशन डे। नेशनल एजुकेशन डे प्रतिवर्ष 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारत में प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती मनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है।
भारत सरकार के द्वारा 2008 में घोषित राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भारत की शिक्षा प्रणाली में मौलाना अबुल कलाम आजाद के महान योगदान का सम्मान करता है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन जो है उसके अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? आंसर राइट है ऑप्शन यहाँ पर डी, तैयब इकराम। पाकिस्तान के तैयब इकराम को लगातार दूसरी बार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष उनको चुना गया है। नरेंद्र बत्रा के कार्यकाल के बीच में ही इस्तीफा देने के कारण इकराम ने 2022 में 2 वर्ष की अवधि के लिए पदभार संभाला था और अब लगातार दूसरी बार उनको अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवंगत प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण का संबंध किससे था? किस वाद्य यंत्र के वो वादक थे पंडित राम नारायण? आंसर राइट है ऑप्शन डी, सारंगी। फोटो देखकर आप पहचान सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया ने सारंगी के महान साधक पंडित राम नारायण को खो दिया है, जिनका निधन 96 वर्ष की उम्र में मुंबई के बांद्रा स्थित आवास पर उनका हुआ है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की मूल पांडुलिपि की प्रतिकृति किस देश के अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में प्रदर्शित की गई है? ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन डिस्प्लेड। कौन से इंटरनेशनल बुक फेयर में? तो आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन ए, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा प्रसारण दिवस 2024 कब मनाया गया है? लोक सेवा प्रसारण दिवस 2024 ये कब मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, 12 नवंबर। 12 नवंबर को लोक राष्ट्रीय सेवा प्रसारण दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस 1947 में दिल्ली में आकाशवाणी के स्टूडियो में महात्मा गांधी की एकमात्र यात्रा की याद में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। वर्ष 2001 में इस दिन को आधिकारिक तौर पर लोक सेवा प्रसारण दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर भारतीय बॉलीवुड के अभिनेता सोनू सूद को यहाँ पर थाईलैंड पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रसिद्ध अभिनेता हैं और परोपकारी हैं सोनू सूद, जिनको थाईलैंड के ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। थाईलैंड के पर्यटन और खेल मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर उन्हें मानद पर्यटन सलाहकार की उपाधि दी है। नेक्स्ट, एवियन बोटुलिज्म के कारण 600 प्रवासी पक्षियों की मौत कहां पर हुई है? एवियन बोटुलिज्म, आंसर राइट है ऑप्शन डी, सांभर झील। राजस्थान में सांभर झील में 26 अक्टूबर से अब तक 600 से ज्यादा पक्षी मर चुके हैं, जिनमें से ज्यादातर मैला ढोने वाली प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डायबिटीज डे ये कब मनाया जाता है? ये 14 नवंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व मधुमेह दिवस प्रतिवर्ष 14 नवंबर को मधुमेह के बढ़ते प्रचलन, वैश्विक स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव और निवारक उपायों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम है बाधाओं को तोड़ना, अंतरालों को पाटना। नेक्स्ट, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है। आंसर राइट है यहाँ पर ऑप्शन सी, CISF। गृह मंत्रालय ने महिलाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय सुरक्षा में उनकी भूमिका को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस 2024 कब मनाया गया है? राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन डी, 15 नवंबर को। प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में इन समुदायों के योगदान को सम्मान करने के लिए इनको मनाया जाता है। 2024 में बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जनजातीय गौरव दिवस समारोह के हिस्से के रूप में 13 नवंबर को छत्तीसगढ़ में मनाया गया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहां पर किया है? फर्स्ट बोडोलैंड फेस्टिवल। आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन नई दिल्ली। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में SAI इंदिरा गांधी खेल परिसर में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया है। महोत्सव का विषय रखा गया था समृद्ध भारत के लिए शांति और सद्भाव। नेक्स्ट, हाल ही में फॉर्च्यून की पहली 100 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? फॉर्च्यून की जो लिस्ट जारी की गई है और 100 मोस्ट पावरफुल पीपल्स, उसमें पहले स्थान पर कौन है? आंसर राइट है ऑप्शन बी, एलन मस्क। प्रभावशाली अमेरिकी फॉर्च्यून पत्रिका ने व्यवसाय में अपनी पहली 100 सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची जारी की है। टेस्ला और स्पेसएक्स के CEO संस्थापक एलन मस्क पहले स्थान पर हैं, जबकि मुकेश अंबानी इस सूची में 12वें स्थान पर हैं। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने किस राज्य की केरा परियोजना के लिए 2,365 करोड़ रुपए ऋण की मंजूरी दी है? आंसर राइट है ऑप्शन यहां पर डी, केरल। विश्व बैंक ने केरल जलवायु लचीला कृषि मूल्य श्रृंखला आधुनिकीकरण परियोजना के लिए राज्य कृषि विभाग द्वारा प्रस्तुत 2,365 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाली यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? बाली यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर व्यापार मेला बाली यात्रा ओडिशा के प्राचीन समुद्री व्यापार इतिहास का महोत्सव मनाया गया है। बाली यात्रा का शाब्दिक अर्थ है बाली की यात्रा। बाली इंडोनेशिया का एक द्वीप है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी के 90 वर्ष के पुराने इतिहास में 606 रनों की सबसे बड़ी साझेदारी का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले कश्यप और स्नेहल का संबंध किस राज्य से है? कश्यप और स्नेहल। आंसर राइट है ऑप्शन डी, गोवा। गोवा के बल्लेबाज हैं कश्यप बाकले और स्नेहल कौथांकर ने रणजी ट्रॉफी में इतिहास रच दिया है। तीसरे विकेट के लिए 606 रन की साझेदारी करके एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड बना दिया है कश्यप बाकले और स्नेहल कौथांकर। नेक्स्ट, हाल ही में क्लाइमेट ट्रेस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शहर कौन सा है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, संघाई। संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक डेटा के अनुसार एशिया और अमेरिका में के शहर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के सबसे बड़े योगदान करता है। इस सूची में संघाई पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर इसके बाद टोक्यो, न्यूयॉर्क और ह्यूस्टन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी एलिजाबेथ के बाद किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना GCON पुरस्कार दिया है? GCON पुरस्कार। आंसर राइट है ऑप्शन सी, नाइजीरिया। नाइजीरिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया है। ग्रैंड कमांडर ऑफ द नाइजर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, GCON पुरस्कार कहते हैं। वे यह सम्मान पाने वाले दूसरे विदेशी गणमान्य होंगे। इससे पहले महारानी एलिजाबेथ को 1969 में सम्मानित किया गया था और एकमात्र विदेशी गणमान्य थी वो। उसके बाद दूसरे व्यक्ति बने हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, नेपाल ने पहली बार किस देश को बिजली निर्यात की है हाल ही में? नेपाल ने हाल ही में पहली बार बांग्लादेश को बिजली निर्यात की है। दक्षिण एशिया में उप क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग के सकारात्मक संकेत के रूप में नेपाल ने 15 नवंबर 2024 को भारतीय ट्रांसमिशन लाइन के माध्यम से बांग्लादेश को 40 मेगावाट बिजली का निर्यात किया है। नेपाल से भारत तक बिजली पहुंचने के लिए 400 kV धाल केबर मुजफ्फरनगर ट्रांसमिशन लाइन का इस्तेमाल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संचार उपग्रह GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? GSAT-20 को। आंसर राइट है ऑप्शन डी, फॉल्कन 9 रॉकेट। भारत का भारी संचार उपग्रह GSAT-20, जिसे GSAT-N2 भी कहा जाता है, जिसका वजन लगभग 4,700 किलोग्राम है, एलन मस्क के स्पेसएक्स के द्वारा फॉल्कन 9 रॉकेट से अमेरिका के कैप कैनावरेल से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा संयुक्त सैन्य अभ्यास कैरिस वुमेरा 2024 का संबंध किन देशों से है? कैरिस वुमेरा। आंसर राइट है ऑप्शन सी, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलियाई सेनाओं ने इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा के पास संयुक्त युद्ध अभ्यास कैरिस वुमेरा शुरू किया, जिसमें लगभग 2000 सैनिक हवाई, समुद्री, उभयचर और भूमि संचालन में प्रशिक्षण लिया। कैरिस वुमेरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा रहा ऑपरेशन द्रोणागिरी किसने लॉन्च किया है? ऑपरेशन द्रोणागिरी किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया गया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव प्रोफेसर अभय करंदीकर ने फाउंडेशन ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में भू स्थानिक प्रौद्योगिकियों और नवाचारों के संभावित अनुप्रयोगों को प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय भू स्थानिक नीति 2022 के तहत एक पायलट परियोजना ऑपरेशन द्रोणागिरी की शुरुआत की है। ऑपरेशन द्रोणागिरी जो कि भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इसको शुरू किया गया है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन सागर मंथन का आयोजन कहां पर किया गया है? सागर मंथन का आयोजन, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी राइट है। सागर मंथन महान महासागर दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा समुद्री विचार नेतृत्व शिखर सम्मेलन डायलॉग नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जिसमें ग्रीस, अर्जेंटीना और मालदीव के मंत्री स्तरीय प्रतिनिधियों ने उद्घाटन शिखर सम्मेलन का संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? 14th सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप, यहाँ पर किसने गोल्ड मेडल जीता है? यहाँ पर आंसर राइट है, ऑप्शन ए ओडिशा। ओडिशा ने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में शानदार जीत हासिल की है। उसने चेन्नई के एसडीटी मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में आयोजित फाइनल में 2 बार के चैंपियन हरियाणा को हराया है। ओडिशा ने पहली बार यहां पर स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इंदिरा गांधी पीस प्राइज यहां पर किसको दिया गया है? आंसर राइट है, ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है, यानी कि ऑप्शन ऊपर ए और बी दोनों को दिया गया है, जिसमें डैनियल बैरनबोइम और अबी अबू अव्वाद, इन यहाँ पर अली अबू अव्वाद, इन दोनों को यहाँ पर दिया गया है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। 2023 के लिए शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार अर्जेंटीना के विश्व प्रसिद्ध पियानो वादक डैनियल बैरनबोइम और फिलिस्तीनी शांति कार्यकर्ता अली अबू अव्वाद को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, आर्थिक नेताओं का 31वां एपेक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? एपेक APEC समिट यहां पर कहां आयोजित की गई है, जो कि आर्थिक नेताओं की थी? आंसर राइट है, ऑप्शन डी पेरू। 31वीं एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग आर्थिक नेताओं की बैठक, जिसमें 21 सदस्य देशों के नेताओं ने भाग लिया था, लीमा पेरू में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में किसे लंदन में ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया? ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024, आंसर राइट है, ऑप्शन ए कोल इंडिया लिमिटेड। कोयला मंत्रालय की तत्वाधान में कोल इंडिया लिमिटेड को कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व श्रेणी में प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार के साथ साथ ग्रीन वर्ल्ड एम्बेसडर की प्रतिष्ठित उपाधि से सम्मानित किया गया है कोल इंडिया लिमिटेड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया है? द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस, आंसर यहां पर राइट है, ऑप्शन ए गोयाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी दूरदर्शी राजनीति, वैश्विक मंच पर विकासशील देशों के अधिकारों की वकालत, वैश्विक समुदायों के लिए असाधारण सेवा और भारत गोयाना संबंधों को मजबूत करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए गोयाना ने सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से उनको सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स किसने लॉन्च किया है? ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स, इसको लॉन्च यहां पर किया गया है, ऑप्शन बी राइट है, प्रसार भारती। 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान प्रसार भारती के ओटीटी वेब्स को लॉन्च किया गया है। यह प्लेटफॉर्म समाचार, मनोरंजन, फिल्में, टीवी शो और गेम सहित कई भाषाओं में विभिन्न चैनल पेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किसे हराकर तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तीसरी बार महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है, आंसर राइट है, ऑप्शन ए चीन। गत चैंपियन भारतीय महिला हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक रजत पदक विजेता चीन को हराकर 8वीं महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में दक्षिण कोरिया के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है।
नेक्स्ट, सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य के पुरस्कार से किस राज्य को सम्मानित किया गया है? बेस्ट मैरीटाइम स्टेट अवार्ड, ये दिया गया है केरल को। यहाँ पर विश्व मत्स्य पालन दिवस के अवसर पर यहाँ पर नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में केरल को देश के मत्स्य पालन और जलीय कृषि क्षेत्र विकास के योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार उनको दिया गया है, केरल को। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रही कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई? कुकरेल नाइट सफारी पार्क, आंसर राइट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में भारत की पहली रात्रि सफारी कुकरेल नाइट सफारी पार्क और चिड़ियाघर के निर्माण का काम प्रारंभ करने की मंजूरी दे दी है। दिसंबर 2026 तक यह सुविधा आगंतुकों के स्वागत के लिए तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? संविधान संग्रहालय, आंसर राइट है ऑप्शन बी, हरियाणा। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरियाणा के सोनीपत में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में किया है। नेक्स्ट, इसरो ने गगनयान मिशन के अंतरिक्ष यात्रियों की आकस्मिक स्थिति में सुरक्षित रिकवरी के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसरो के गगनयान मिशन के लिए आंसर राइट है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भारत के पहले चालक दल वाले अंतरिक्ष यान कार्यक्रम गगनयान का समर्थन करने के लिए ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष एजेंसी के साथ एक महत्वपूर्ण सहयोग यहां पर लिया है। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी में बनने वाले चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया है? फेंगल, आंसर राइट है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सऊदी अरब द्वारा सुझाया गया फेंगल नामक संभावित चक्रवात बंगाल की खाड़ी में बना था। इसका नाम जो है वो सऊदी अरब के द्वारा दिया गया था, फेंगल। नेक्स्ट, 27 करोड़ रुपए की बोली के साथ आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर राइट है ऑप्शन बी, ऋषभ पंत। सऊदी अरब के जेद्दा में 2025 के आईपीएल की नीलामी के कार्यक्रम के दौरान लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ रुपए खर्च करके ऋषभ पंत को यहां पर खरीदा है। वे आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान दिवस की 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की 75th एनिवर्सरी यहां पर कब मनाई गई है? यह मनाई जाती है प्रतिवर्ष 26 नवंबर को। केंद्र सरकार ने भारत के संविधान को अपनाने के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2024 से साल भर चलने वाले जश्न की घोषणा की है। ये 26 नवंबर 2025 तक जारी रहेगा। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर किस भाषा में संविधान की प्रति का अनावरण किया है? 75वीं वर्षगांठ पर संविधान के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के संविधान को कौन सी भाषा में उसकी प्रति को अनावरण किया है? आंसर राइट है ऑप्शन ए, संस्कृत और मैथिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में संस्कृत और मैथिली भाषा में भारतीय संविधान के अनुवाद का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल में 13 वर्ष की आयु में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी का संबंध किस राज्य से है? वैभव सूर्यवंशी बहुत ही चर्चा में हाल ही में 13 वर्ष की आयु में इनको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। आंसर राइट है, बिहार राज्य के हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट देते हैं, आईपीएल नीलामी 2025 के दूसरे दिन 13 वर्षीय बिहार के वैभव सूर्यवंशी लीग के इतिहास में अनुबंध पाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। राहुल द्रविड़ के नेतृत्व में राजस्थान रॉयल्स ने इनको 1.10 करोड़ रुपए की कीमत में अनुबंध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई चेतना अभियान 3.0 किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? नई चेतना अभियान, आंसर राइट है ऑप्शन ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रंग भवन सभागार नई दिल्ली में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ एक राष्ट्रीय अभियान नई चेतना पहल बदलाव की के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संसद के सखारोव पुरस्कार से किस देश के विपक्षी नेता को सम्मानित किया गया है? सखारोव पुरस्कार, आंसर राइट है यहां पर ऑप्शन ए, वेनेजुएला।
यूरोपीय संसद ने वेनेजुएला के विपक्षी नेताओं मारिया कोरिना मचाडो और एडमुंडो गोंजालेस को अपने प्रतिष्ठित विचार की स्वतंत्रता के लिए वर्ष 2024 के सखारोव पुरस्कार से सम्मानित उनको किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक रतन टाटा अलाइव के लेखक कौन है? रतन टाटा अलाइव, आंसर राइट है ऑप्शन बी थॉमस मैथ्यू। पूर्व आईएएस अधिकारी थॉमस मैथ्यू ने हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित रतन टाटा अलाइव नामक जीवनी लिखी है। उनके एकाकी बचपन से लेकर उनके अदम्य युवा उत्साह तक की भूमिका तक उनकी जीवन यात्रा को प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट, रानी रामपाल ने किस खेल से संन्यास लिया है हाल ही में? रानी रामपाल, आंसर राइट है यहाँ पर है ऑप्शन बी हॉकी। 30 वर्षीय पूर्व भारतीय महिला हॉकी कप्तान रानी रामपाल जिन्हें भारतीय हॉकी की रानी के रूप में भी जाना जाता है, जिन्होंने हाल ही में हॉकी के खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, इसमें भारत को स्थान मिला है 176वां। विश्व वन्यजीव कोष के पहले वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत को 5 सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। भारत को 180 देशों में से 176वां स्थान मिला है भारत में यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही एक्सप्रेस पर्ल आपदा का संबंध किस देश से है? एक्सप्रेस पर्ल आपदा का संबंध है ऑप्शन बी राइट है श्रीलंका। वामपंथी राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके के नेतृत्व वाली श्रीलंका की नई सरकार 3 वर्ष पहले द्वीप राष्ट्र के तटीय क्षेत्र में समुद्री जीवन को तबाह करने वाले एमवी एक्सप्रेस पर्ल मालवाहक जहाज आपदा से निपटने के लिए एक नई जांच शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत जिसमें आदम्य और अक्सर का अनावरण किया कहां पर किया गया है? आंसर राइट है ऑप्शन बी गोवा। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए डिजाइन किए गए 2 स्वदेशी तेज गश्ती पोत जिसमें आदम्य और अक्सर को गोवा में इनको लॉन्च किया है। नेक्स्ट, वर्ष 2025 के ऑस्कर के लिए शॉर्ट फिल्म श्रेणी में नामांकित सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो का संबंध किस भाषा से है? आंसर राइट है ऑप्शन बी कन्नड़ भाषा। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की छात्र फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में 2025 ऑस्कर के लिए यहाँ पर चुनी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार बर्फबारी के कारण चर्चा में रहा अल जौफ रेगिस्तान कहाँ स्थित है? अल जौफ रेगिस्तान ये स्थित है ऑप्शन सी राइट है सऊदी अरब। सऊदी अरब के अल जौफ क्षेत्र में हाल ही में भारी बर्फबारी हुई जिसने आमतौर पर अपने शुष्क जलवायु के लिए जाने वाले देश में सर्दियों के वंडरलैंड का निर्माण किया है। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहे शानन परियोजना विवाद का संबंध किन राज्यों से है? शानन परियोजना, आंसर राइट है ऑप्शन है यहाँ पर सी हिमाचल प्रदेश और पंजाब। पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने ब्रिटिश काल की शानन जल विद्युत परियोजना को लेकर अपनी खींचतान फिर से शुरू यहाँ पर कर दी है, जिसमें पंजाब ने अपनी बढ़ती बिजली मांग के मद्देनजर पहाड़ी राज्य में स्थित इस परियोजना पर पूर्ण अधिकार जताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? 32वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? आंसर राइट है ऑप्शन है यहाँ पर बी नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक की अध्यक्षता की है। केंद्रीय हिंदी समिति हिंदी भाषा के विकास और संवर्धन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे यहाँ पर जनवरी 2025 संस्करण के टॉप इंपोर्टेंट 100 एप्स की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें जहाँ पर सभी पीडीएफ के लिंक्स अवेलेबल रहते हैं और जरूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिलती रहती है। आज के लिए इतना ही है, मिलते एक नए वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।